फेड ने 2025 में पहली बार रेट्स में कटौती की है, 25 बेसिस पॉइंट्स। बड़ी खबर है ना। सब पूछ रहे हैं क्या इससे इंडिया में फॉरेन मनी की बाढ़ आ जाएगी। ये रही मेरी क्विक राय, तुरंत नहीं। हाँ, फेड का ऐसा कदम आमतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए रिस्क एपेटाइट बढ़ा देता है। डॉलर नरम पड़ता है, यील्ड्स कम होती हैं और ग्लोबल फंड्स शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्लो को ट्रैक करने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बार इंडिया शायद पहली लाइन में नहीं होगा। क्यों? वैल्यूएशंस और अर्निंग्स। इंडिया का मार्केट परफेक्शन के लिए प्राइस्ड है, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट्स तक कूल हो गई है। यह कॉम्बिनेशन एफआईआईज को सोचने पर मजबूर करता है। मार्केट वेटरन अजय बग्गा इसे सीधे सीधे कहते हैं, हाई वैल्यूएशंस प्लस स्लो अर्निंग्स इक्वल वेट एंड वॉच। चाइना, साउथ कोरिया, ग्लोबल एलोकेटर्स को ये टेम्पटिंग लग रहे हैं क्योंकि उनकी अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्गर है और टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर रियल एक्साइटमेंट है। अगर ट्रेड टैरिफ्स में कमी आती है तो साल के अंत तक सेंटिमेंट और ब्रॉडली टर्न होना शुरू हो सकता है। लेकिन कहानी एक तरफा नहीं है। अंबरीश बालिगा मिड टर्म को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% है, जो यूएस की 3% से और चाइना की 4% से ज्यादा है। लॉन्ग रन में ग्लोबल कैपिटल के लिए इस तरह के ग्रोथ इंजन को इग्नोर करना मुश्किल है। तो इसका फ्लोस के लिए क्या मतलब है? नियर टर्म में एफआईआई सिलेक्टिव हो सकते हैं। सस्ते मल्टीपल्स और तेज अर्निंग्स अपग्रेड वाले मार्केट्स को फेवर कर सकते हैं। मिड टर्म में जैसे जैसे फेड ईज करेगा, डॉलर कूल होगा और टैरिफ की अनिश्चितता दूर होगी, इंडिया शॉपिंग लिस्ट में वापस आ सकता है, खासकर अगर अर्निंग्स फिर से तेजी पकड़े। ये हैं वो सिग्नल्स जिन पर मैं नजर रख रहा हूं। अर्निंग्स रिविजन्स। क्या एनालिस्ट्स एफआईआई साइज की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना शुरू करते हैं? वैल्यूएशन रीसेट। एक हल्का डी रेटिंग या साइडवेज मार्केट भी इंडिया को फिर से अट्रैक्टिव बना सकता है। टैरिफ हेडलाइंस, ट्रेड नेगोशिएशंस पर कोई भी क्लैरिटी रिस्क एपेटाइट को अनलॉक कर सकती है। डॉलर और यूएस यील्ड्स, एक सॉफ्टर डीएक्सवाई और लोअर रियल यील्ड्स आमतौर पर ईएम इनफ्लोज में मदद करते हैं। आईएनआर स्टेबिलिटी, कम करेंसी वॉलेटिलिटी एफआईआईज को ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का क्या? स्ट्रॉन्ग एसआईपी कल्चर और लोकल इंस्टीट्यूशंस ने डिप्स को कुशन किया है, लेकिन यह वैल्यूएशंस को ज्यादा समय तक एलिवेटेड भी रख सकता है। बॉटम लाइन, फेड कट एक स्टार्टिंग भिसल है, फिनिश लाइन नहीं। तुरंत इंडिया में एफआईआई मनी की बाढ़ की उम्मीद न करें। पहले एक स्काउटिंग मिशन की उम्मीद करें। वैल्यूएशंस को टेस्ट करना, अर्निंग्स को देखना और टैरिफ की चाय की पत्तियां पढ़ना। अगर ग्रोथ फर्म रहती है और पॉलिसी क्लाउड्स क्लियर होते हैं तो दूसरे हाफ में मोमेंटम बन सकता है। तब तक मैं क्यूरियस, डेटा ड्रिवन और पेशेंट रहूंगा। रेट कट्स वेदर को बदलते हैं, अर्निंग्स सीजन तय करती हैं।